आज बड़ी खुशी की बात है, आज श्रावणी पर्व है और यह पर्व पूरे विश्व में जहाँ पर भी आर्य लोग हैं बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कहीं पर इसको रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। प्राचीन काल में विद्या अध्ययन इसी पर्व के दिन प्रारंभ होता था। जिस प्रकार से बच्चों कहीं पर 1 अप्रैल से विद्यालय प्रारंभ होता, पठन पाठन प्रारंभ होता है, किसी प्रांत में 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में श्रावणी पर्व पर यज्ञोपवीत संस्कार होता था और उस दिन से पठन पाठन प्रारंभ हो जाता था। यह परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों का उद्धार किया, वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत किया, यह परंपरा और गुरुकुलीय परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। तो विशेष रूप से यह पर्व गुरुकुलों में मनाया जाता है और लोग तो भूल चुके हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं, बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, इसी के रूप में प्राय भारत में मनाया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस दिन पहलवान लोग विशेष करके अपनी पहलवानी का प्रदर्शन करते हैं। प्रातःकाल कबड्डी खेलते हैं, फिर उसके बाद दोपहर के बाद कुश्ती का आयोजन होता है और हर घर में पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, मुख्य रूप से यह ब्राह्मणों का पर्व है। श्रावणी पर्व मुख्य रूप से ब्राह्मणों का पर्व है, लेकिन ब्राह्मण माने ऐसा नहीं जन्म से। ब्राह्मण होता है कर्म से। जन्म से केवल जाति बनती है, वर्ण नहीं बनता है। और मनुष्य की एक जाति है। जन्म जाति जो है, जाति की परिभाषा है समान आकृति जाति लिंगाख्या। समान प्रतिभागिता जाति, यानी जाति जो बनती है वह शाश्वत होती है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं व्यक्ति कर्म अपना बदलता रहता है। बहुत से लोग हैं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, बाद में रिटायर हुए तो दूसरा कार्य अपना लेते हैं। सेना में नौकरी कर रहे हैं, कुछ काल तक वहाँ सेवा दी, फिर दूसरा कार्य अपना लेते हैं। या देखा कोई प्राइवेट स्कूल में जो है अध्यापन का कार्य करता है, वेतन कम मिलता है तो वैसे का कार्य अपना लेता है। इस तरह से कर्म तो बदलते रहते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। जाति ऐसी चीज होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। यानी मनुष्य गाय नहीं बन सकता, गाय घोड़ा नहीं बन सकती, घोड़ा हाथी नहीं बन सकता, हाथी जो है सुअर कुत्ता नहीं बन सकता। कब बन सकता है? तो ये जो जाति नहीं बदली जा सकती, लेकिन वर्ण जो है कर्म पर आधारित है, वर्ण बदलता रहता है। कुछ लोग जन्म से वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते महामूर्ख। वे लोग महामूर्ख हैं, वैदिक शास्त्रों को नहीं जानते और इन्हीं लोगों ने हिंदू जाति का नाश किया। हिंदू जाति का नाश कैसे हुआ? कुछ लोग सोचते नहीं हिंदू जाति का नाश कहाँ हुआ? और 1000 साल तक गुलाम रहे। तुम 1000 साल तक गुलाम रहे, सबसे बड़ा नाश नहीं हुआ। नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, अफगानिस्तान कभी गुलाम नहीं हुआ, बहुत से ऐसे देश रहे जो छोटे छोटे देश थे। चीन कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन इतना विशाल भारत, विश्व गुरु भारत, सबसे शक्तिशाली भारत, सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। क्यों रहा? यह जो है कुव्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था को इन्होंने विकृत कर दिया और जन्म पर आधारित कर दिया। जन्म से कोई वर्ण नहीं बनता है। जन्म से कोई क्षत्रिय पैदा होता है? जन्म से क्या कोई ब्राह्मण पैदा हो? कोई माई का लाल दिखा दे एक भी बच्चा जन्म से ब्राह्मण हो, मैं चैलेंज देता हूँ
पूरे विश्व में जमुना वर्ण व्यवस्था मानने वालों को मैं चैलेंज देता हूँ कि एक भी ला करके दिखा दे जो जन्म से ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। अब प्रश्न उठता है ब्रह्म किसे कहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा को कहते हैं। केवल परमात्मा को ही नहीं कहते हैं, इस प्रकार से हिरण्य जो सोना को भी कहते हैं, हिरण्य परमात्मा को भी कहते हैं, हिरण्य सूर्य को भी कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने होता है बड़ा। सत्यार्थ प्रकाश मत देखो, जो लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था मानते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, हर बात गलत मानते हैं। लेकिन निरुक्त को देखो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को देखो, तो ब्रह्म माने पाणिनि ऋषि को देखो, ब्रह्म माने होता है बड़ा, बृहत्तत्वात् ब्रह्म, बृहद होने से ब्रह्म कहलाता है। तो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्म कौन है? परमात्मा सबसे बड़ा, ब्रह्मांड से भी बड़ा परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, इसलिए परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। और वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, यज्ञ कराने वाले को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। अब पूछो तुम यज्ञ कराने वाले को, और कई बार ऐसे यज्ञ कराने वाला अनपढ़ भी होता है, जो एक मंत्र में शुद्ध नहीं बोलते, उसको भी तुम ब्रह्मा क्यों कहते हो? है तो इस तरह से अर्थ निकलता है कि ब्रह्म माने ब्रह्म कई लोगों को कहते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द में जो ब्रह्म शब्द आया है यह वेद के लिए आया है, ठीक है। इसी कारण से ब्राह्मण को द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहते हैं। यानी एक वेद का विद्वान है तो उसको वेदी, दो वेद का विद्वान है तो उसको द्विवेदी, तीन वेद का विद्वान है तो उसको त्रिवेदी, चारों वेदों का विद्वान है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। तुम यूट्यूब पर खोलोगे तो मुसलमानों में कई ऐसे मुल्ला मौलाना है जो अपने को चतुर्वेदी लिखते हैं। एक सलीम चतुर्वेदी, ऐसे कम से कम 20-25 मौलाना ऐसे हैं जो अपने को चतुर्वेदी लिखते हैं। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं और उनका काम क्या है? हिंदुओं को बहका करके मुसलमानों, इसीलिए बने। उनका जो देवबंद मदरसा चलता है और भी जो बड़े बड़े मदरसे हैं वहाँ पर विधिवत उनको संस्कृत भाषा में पारंगत किया जाता है। और एक तो ऐसा है, ऐसा मौलाना है जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ ऐसे गाता है जैसे कोई रामायण ही गाता है, कथा करने वाला, और कथा सुना करके फिर जो है लपेट लेता है। तो ना समझ हिंदू जो है मुसलमान बन जाते हैं। करो ना, देखो अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। फिर जो है कल की अवतार कहते देखो कल की अवतार मोहम्मद साहब है। फिर वेदों में कहते देखो मोहम्मद साहब का नाम वेदों में भी आया है, मदीना शब्द आया है, और दीना श्याम सरदा सतत, उसमें हे परमात्मा हम अदीन हों, तो अ जो है अलग है और म अलग है, तो म हलंत है, उसमें अ जुड़ जाता है, अदीन शब्द का अ जुड़ जाता है, म तो मदीना बन जाता है। तो कहते देखो मदीना शब्द है। ऐसे लोगों को बहकाते रहते हैं। तो जो चारों वेदों का विद्वान उसको चतुर्वेदी कहते। हालांकि ये मूर्ख जो है कुछ जानते नहीं, वेद को पढ़ा ही नहीं, थोड़ा संस्कृत इनको सिखा देते हैं, तो मौलाना जो है अपने को चतुर्वेदी लिख रहे हैं। यूट्यूब पर जाओगे तुम एक बार गूगल पर बोलो मौलाना चतुर्वेदी, तुरंत आ जाएगा, कई मौलाना का आ जाएगा। और उनसे जो है प्रवचन सुना उनका, तो देखो संस्कृत में खूब बोलते हैं और हिंदुओं को भड़काते हैं, और बाकायदा जो है तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना चुके हैं। हिंदू समाज इतना जो है सोया हुआ है, और आर्य समाजी भी सोए हुए हैं। आर्य समाजी जिस प्रकार से आर्य समाज की स्थापना से पहले हिंदू समाज सोया हुआ था, आज उसी प्रकार से उतने ही गति से आर्य समाज भी सोया हुआ है। ये एक भी गुरुकुल ऐसा नहीं है जहाँ पर कुरान का विद्वान तैयार करते कोई है। आज जो है गुरुकुलों की स्थिति है, गुरुकुल धीरे धीरे प्रतिवर्ष एक गुरुकुल बंद हो जाता है। आर्य समाज की क्या स्थिति है?
प्रति वर्ष एक गुरुकुल बंद हो जाता है। नहीं तो पहले कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ करने के लिए तमाम विद्वान, दर्जनों विद्वान होते थे जो कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ कर देते थे। आज आर्य समाज में मिले, बोल ही नहीं सकता, ये स्थिति है। अरे अरबी भाषा को छोड़ो, कुरान के ऊपर चर्चा करने की छोड़ो, गुरुकुलों में अब ये स्थिति हो रही है, व्याकरण पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते। और एक दिन ऐसा आएगा कि संस्कृत पढ़ाने वाले नाम मात्र के रह जाएंगे। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, वो नाम मात्र संस्कृत जानते हैं, व्याकरण पढ़ाने वाले नहीं होते। एक ऐसी स्थिति आएगी गुरुकुलों में भी व्याकरण पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष गुरुकुल बंद होते जा रहे। आर्य समाज में जिस प्रकार से आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले हिंदू समाज सोया हुआ था, उसी प्रकार से आज आर्य समाज भी सोया हुआ। और आर्य समाज के जो कर्ता धर्ता नेता हैं, सार्वजनिक सभाओं के जो मंत्री प्रधान हैं, वो तो सिर्फ फंक्शन पार्टी है। सुन करके बड़ा कड़वी बात लगेगी, लेकिन हमें भी दुख होता है। हमें भी ऐसे ही लगता है जैसे हृदय पर तीर कोई मार रहा हो। आर्य समाज की स्थिति, तो हम अपने दुख को व्यक्त करेंगे। ये सभाओं के जो मंत्री प्रधान हैं, नेता हैं, ये फंक्शन पार्टी वाले, जिस प्रकार से तुम देखोगे शादी विवाहों में इवेंट का काम करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से फंक्शन करते थे। बस फंक्शन कर लिए, सोचो इदम नमम हो गया, ये रह गया है। सार्वजनिक सभा का कार्य क्या? सार्वजनिक सभा कोई बता दे, जब से स्थापना हुई सार्वजनिक सभा की या प्रादेशिक सभा की, इन सभाओं ने एक भी विद्वान तैयार किया हो? इन सभाओं ने एक भी विद्वान तैयार किया? कोई बता दे, नहीं बता सकते, किया ही नहीं इन्होंने। जबकि मुख्य रूप से आर्य समाज का उद्देश्य विद्वान तैयार करके आर्य समाज का प्रचार करना। सभाओं की स्थापना इसीलिए हुई, आर्य समाज की स्थापना भी इसीलिए हुई थी कि ऐसी संरचना बनाई जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि विद्वान थे। लेकिन आज तक सभाओं ने एक भी विद्वान नहीं तैयार किया। और जो गुरुकुल चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उन गुरुकुलों की कभी सहायता भी नहीं करते, हाल चाल भी नहीं पूछते, बल्कि उल्टा दोषारोपण करते हैं। ये तो लड़के रहते हैं, जूतम जूत तो खुद करते हैं, ये सभा वाले जूतम जूत खुद करते हैं और गुरुकुल वालों की निंदा करते हैं। ये स्थिति है मेरे मित्रों, बच्चों। तो आज जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह परंपरा को पुनः जागृत किया, प्रचलित किया। श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यानी ब्रह्म के अंग उपांगों को इस दिन से पठन पाठन प्रारंभ होता था प्राचीन काल में। और इसी को यही परंपरा जो है जैनी लोग भी मनाते हैं, चतुर्मास। वे लोग भी क्या करते हैं? चतुर्मास करते हैं। तो जैसे जैन साधु दिल्ली के जैन मंदिर में है, वह चतुर्मास अपना व्यतीत करने के लिए पानीपत चला जाता है। पानीपत वाला जैन साधु दिल्ली आ जाता है। तो प्राचीन काल में जंगलों में भयानक घास हो जाती थी। अभी तुम देखो, ये बाग है, बाग में लंबी लंबी घासें हो गई। तो जब जंगल होते थे, भयानक जंगल होते थे, घास बड़ी बड़ी हो जाते थे, बाढ़ की भी समस्या आ जाती थी। तो जो विद्वान होते थे, ऋषि मुनि जो होते थे, वह क्या करते थे? नगर के पास आ जाते थे और फिर जो है वहाँ पर जो पठन पाठन प्रारंभ हो जाता था इसी दिन से। तो पहले पठन पाठन प्रारंभ करने के लिए क्या होता है? विद्या अध्ययन का अधिकारी कौन होता है? जो यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो, यज्ञ करके 3 धागा उसको पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत मान यज्ञ के समय धारण किया हुआ वस्त्र। तो 3 धागा जो है, जिसको जनेऊ कहते हैं, वह जो है धारण करा करके पठन पाठन प्रारंभ हो जाता है। तो वेद का मतलब है ना कि चारों प्रारंभ में ही वेद पढ़ाते हैं। वेद जो पढ़ता है, अंग उपांगों को भी ये वेद के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, तुम अष्टाध्यायी याद करते हो, यहाँ पर सभी बच्चे 6ठी क्लास से लेकर के सभी अष्टाध्यायी याद करते हैं। अष्टाध्यायी क्या है? ये अंग है, अंग उपांग है। तो अंग उपांगों को पहले पढ़ोगे तब जाकर के वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं। तो जो अंग उपांगों को पढ़ता है वो भी
ब्राह्मण है, इसलिए गुरुकुल में जो भी प्रवेश लेता है वह ब्राह्मण बनने के पथ पर चलता है, इसलिए उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। तो बच्चों, यज्ञोपवीत इसीलिए कराते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों पर इतना महत्व क्यों देते थे? सुनो सभी, वेदों पर महर्षि दयानंद सरस्वती इतना महत्व क्यों देते थे? तो बच्चों, वेद जो है शाश्वत वाणी है परमात्मा के। वेद में परमात्मा की वाणी है, वे परमात्मा का ज्ञान है। वह 4 ऋषियों के माध्यम से श्रुति परंपरा से हमारे पास आया। और वेद महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का पठन पाठन क्यों उन्होंने रखा, इतना महत्व वेदों का क्यों दिया? इसलिए दिया कि इन्होंने संसार के सभी मत संप्रदायों के ग्रंथों का अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा संसार में जितने भी मत संप्रदाय हैं, इनके ग्रंथ सब सांप्रदायिक हैं। सब क्या है? सांप्रदायिक है, सब संकुचित विचारधारा वाले हैं। वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अखंड मानवता का उपदेश दिया गया है। मानव मात्र के हित की बात की है और बुद्धिपूर्वक बात की गई है। वेदों में जो बात भी है, जो वेदों में जो उपदेश है, सब बुद्धिपूर्वक है। कहीं पक्षपात ईर्ष्या द्वेष नहीं है। देखो, जो कुरान कहते हैं, कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ करके क्या करता है व्यक्ति? मुसलमान बनता है, एक जाति बन जाता है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति बन जाता है। बाइबिल पढ़ो तो एक जाति बन जाती है। इसी तरह पुराणों को पढ़ोगे तो ब्राह्मणवादी बन जाओगे। लेकिन वेद ऐसा एक ग्रंथ है, वेद पढ़ने से लिए क्या बनता है व्यक्ति? मनुष्य बनता है। कोई जाति नहीं बनती, मनुष्य बनता है। और देखो, वेद का उद्देश्य क्या है? भवत एक नीडम। जो वेद पढ़ लेता है वह सारे संसार को एक घोषणा मानता है, यानी एक घर मानता है। सारे संसार को क्या मानता है? एक घर मानता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर आ जाती है। यदि कोई वेद पढ़ करके यदि उसके जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं आई तो समझो व्यर्थ है उसका वेद पढ़ना। वह गधे के समान है कि जिस प्रकार से गधे के ऊपर शास्त्र को लाद दिया जाए, उसको कुछ भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या रखा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेदों को पढ़ करके उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं आई, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतम भूताम समीक्षंताम, कि सभी प्राणियों को मैत्री भाव से नहीं देखता है, वह जो है उसका पढ़ना निरर्थक है। तो बच्चों, महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों के ऊपर इतना महत्व क्यों देते थे? क्योंकि वेद में कहीं पाखंड नहीं है। जो भी देखोगे, ये हिंदू समाज में इतना पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ फरेब है, वह कहाँ से आया? वेदों के न पढ़ने के कारण से यह फैला। और जो महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का महत्व देते थे, व्यक्ति वेद को ही पढ़ने लगे तो सारा छूट जाएगा, लेकिन हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया। तो वेद ऐसा ग्रंथ है, एक तो सबसे पहले मानवता का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वेद के पढ़ने से उत्पन्न होती है, अहिंसा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देखो, हिंसा जो है ये एक स्वाभाविक गुण है जीव का। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये जो बताया गया है दर्शनों में कि आत्मा की लिंग क्या है, आत्मा का चिन्ह क्या है, गुण क्या है, तो उसमें द्वेष आया। द्वेष क्या है? हिंसा है। तो मनुष्य थोड़ा शांत नहीं करते, स्वाभाविक रूप से हिंसक होता है। तो हमें जो है अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। हम कितना भी अहिंसा का उपदेश दें, कितना भी दें, लेकिन व्यक्ति कहीं न कहीं गलती ऐसा कर देता है कि वह जो है हिंसा कर देता है। इसीलिए हमें वेद की शिक्षा अहिंसक बनाती है। और कहीं पर दंड देने का जो विधान है, शास्त्रों में विधान है दंड देने का, महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि दुष्ट को दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ दुष्टता की पराकाष्ठा हुई थी, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला करना, यह जो हिंसा की पराकाष्ठा है, सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा योग दर्शन के माध्यम से 81 प्रकार की होती है, और 81 प्रकार की हिंसा में सबसे छोटी हिंसा क्या है? हमारे मन में दुर्विचार उत्पन्न हो जाए, किसी के प्रति प्रतिकूल बात को देख करके हमारे मन में दुर्विचार उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं छोटी हिंसा। और किसी के ऊपर प्राणघातक हमला करना या प्राण छीन लेना, यह सबसे बड़ी हिंसा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर
दर्जनों बार, कितनी बार जो है प्राणघातक हमले हुए, हिंसा हुई, सबसे बड़ी हिंसा हुई, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसी के साथ बदला लिया हो नहीं किया, सबको क्षमा कर दिया। और देखो ऐसी क्षमा किया कि जगन्नाथ ने जहर दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दूध पिया, तुरंत पता चल गया कि जहर कुछ दाल में काला है, दूध में कुछ मिलाया गया है। पेट में दर्द शुरू हुआ, फिर उसको पंडित जगन्नाथ को बुलाया गया, उससे पूछा, वह भी भयभीत था, कुकर्म करके मन ही मन जो है डर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि मैंने एक इतने बड़े साधु को, इतने बड़े फकीर को, महात्मा को जो है ऐसा कुकर्म किया हूँ। तो जैसे उस बुलावा आया, वह डरते डरते गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब महर्षि दयानंद सरस्वती उन्होंने देखा कि बड़ा भयानक रूप से जहर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तूने तो मेरे कार्य में बहुत बड़ी बाधा डाल दी, अब ना मालूम क्या होगा, लेकिन मेरा जो होगा होगा, तू यहाँ से भाग जा। महर्षि दयानंद सरस्वती को अपनी चिंता नहीं हो, इसके प्राण की चिंता हो। देखो प्राण घातक यानी प्राण लेने वाले के उसने जो है महर्षि दयानंद सरस्वती कहते तो यहाँ से भाग जा। तो कहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसको पैसे दिए और रास्ता बताया कि तू नेपाल भाग जा, क्योंकि नेपाल स्वतंत्र देश है, तो वहाँ स्वतंत्र होकर के अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, नहीं तो यहाँ रहेगा तो पकड़ा जाएगा और तुझे फांसी हो जाएगी। इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती उसको बचाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा, दुष्ट को दंड अवश्य देना चाहिए, लेकिन दुष्ट को दंड नहीं दिलवाया, दुष्ट को दंड नहीं दिलवाया और क्षमा कर दिया। और ऐसी क्षमा संसार के इतिहास में नहीं मिलती। दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्षमाशील हुए हैं, दयालु कृपालु हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए, ईसा मसीह हुए, महात्मा गांधी हुए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने जैसी क्षमा करी ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें जो है हर प्राणी को अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा जो है स्वाभाविक चीज़ है। लालच जो है, जैसे व्यक्ति कितना भी कंट्रोल करे, लेकिन पराई वस्तु को देख करके थोड़ा थोड़ा लालच आ जाता है। ये स्वाभाविक चीज़, ये स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार से हिंसा भी स्वाभाविक गुण में इतना 24 घंटा अहिंसा का प्रवचन करता हूँ, लेकिन डंडा उठा लेता हूँ बच्चों पर और ठोक भी देता हूँ। इसी तरह से मनुष्य भी स्वाभाविक गुण है मनुष्य का हिंसा करना, लेकिन हमें जो है अहिंसा का प्रचार करना चाहिए ताकि हिंसा दबी रहे। और जब हिंसा करोगे तो एक दिन चपेट में जो है तुम्हारा बेटा नहीं, एक दिन चपेट में तुम्हारा एक बच्चा। अभी मैं एक कथा सुन रहा था, तो उसमें किसी ने बताया कि पंडित जी इन 3 लड़कों ने गधे को मार दिया। तो पंडित जी ने सजा सुनाई कि तुम्हें जो है इतने दिन व्रत रखना है, इतने दिन गंगा स्नान करना है और इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब तक किसी ने आकर कहा, पंडित जी उन बच्चों में था संतोष। तो संतोष पंडित जी के बेटे का नाम था। तो पंडित जी ने कहा, तब गधा के मारने में कोई नहीं दोष, गधा के मारने में कोई नहीं दोष। तो कहा नहीं, गधा के मारने में कोई दोष नहीं, सब ठीक। तो व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति इस प्रकार का होता है, ऐसा नहीं पंडित जी थे। अभी कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जो कहता हो मार दो, दंड दे दो, और जैसे कोई आकर बताता नहीं तुम्हारे बेटे ने ये किया है, तो उसकी हवा निकल जाती है, उसकी हवा निकल जाती है, तब चुप हो जाती। क्यों? अरे जितनी वीरता से, जितने जो है क्रूरता से और जितनी तत्परता से तुम दंड देने की बात कर रहे थे, हिंसा की बात कर रहे थे, फसाद की बात कर रहे थे, अब करो। जब तुम्हारे बेटे की बारी आई, इसलिए जिस प्रकार से हमारा बेटा, उसी प्रकार से पराये का भी बेटा होता है। तो ये जो है दंड देने की व्यवस्था इस सरकार का काम होता है, जज का काम होता है, न्यायाधीश जो होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, यही सत्याग्रह प्रकाश समझने की जरूरत है कि महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं को दंड नहीं देते और लिखते हैं कि दंड अवश्य देना चाहिए। तो जो जज होता है वह निर्लेप होकर के
ईर्ष्या द्वेष में दंड नहीं देता है। ऐसा नहीं वो हिंसक प्रवृत्ति का है इसीलिए दंड दे रहा है। बहुत से जज जो है बड़े सात्विक, जैसे इस समय भी वर्तमान के CJI चंद्रचूड़ जी, भारत के इतिहास में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है ईमानदारी का, सत्यता का। लेकिन देखो दंड देते हैं, सजा सुनाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति 2 विकलांग लड़कियों को पालता है। 2 ऐसी विकलांग लड़कियां जो चल फिर नहीं सकती, ऐसों को गोद लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ जी 2 विकलांग लड़कियों को पालते हैं। उस व्यक्ति के अंदर कितनी दया है। कठोर सजा सुनाते हैं लेकिन स्वयं दयालु है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो कहते हैं कि दंड देने का विधान वह जज का काम होता है, न कि व्यक्ति का। इसलिए हम वेद का जो है महर्षि दयानंद सरस्वती उपदेश इतना क्यों देते थे, क्योंकि वेद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो बच्चों, हमारे अंदर भी हम सांप्रदायिक न बने, जातिवादी न बने, हम जो है मनुष्य बने, यही वेद का उपदेश है। और अब हम बच्चों यज्ञ कार्य प्रारंभ करें।